हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखेंगे। सूक्ति शोधनोक्ति। सूक्ति को मतलब जो विद्वानों के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचन है या हमारे नैतिक जीवन के बारे में जो बातें कही गई हैं विद्वानों के द्वारा, वही है सूक्ति। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। कहाँ से ली गई है? कठोपनिषद से। और यह आत्मा के विषय में आई है कि अजो नित्य, यह नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के नष्ट हो जाने पर यह आत्मा नष्ट नहीं हो जाती है। अगली सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ से है? विज्ञान शाकुंतलम से है। और किस अंग से है? तो चतुर्थ अंग से है। अति स्नेही पाप संगी, जो अत्यधिक प्रेम होता है वह पाप की शंका करवा ही देता है। इसी तरह की सूक्ति आपको मुद्रा राक्षस में भी देखने को मिलती है। प्रथम अंक में अत्यादर शंकनीय, मनुष्य अत्यधिक जो आदर होता है वह भी शंका करा ही देता है। अगली सूक्ति देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी। कहाँ है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। किस अंक में है? 7वें अंक में है। अब इसी तरह की अनतिक्रमणीय भगवती, अनतिक्रमण नहीं करना चाहिए किसका? भगवती। गो काम्य ब्राह्मण काम्य, अर्थात गाय और ब्राह्मण हमारे लिए आदर के योग्य है। कहाँ है? यह मृच्छकटिकम में है। तो ऐसी ही श्रेय अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है और मृच्छकटिकम में भी। यह ध्यान रखा। अनतिक्रमणीयो ही विधि, जो विधाता की अदत विधि के द्वारा जो बनाया गया नियम है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अर्थात अनतिक्रमणीय ही विधि, विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया उससे ज्यादा, उससे कम, अर्थात भाग्य में विधाता ने जो कुछ भी लिखा है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अगली सूक्ति है बहुत अनार्य परदार व्यवहार। यह कहाँ से है? अनार्य परदार व्यवहार। पर मतलब दारा मतलब स्त्री, व्यवहार मतलब व्यवहार, पर मतलब दूसरे की स्त्री से अनार्य, ये जो व्यवहार करना उचित नहीं, अर्थात दूसरों की स्त्री। यह दुष्यंत कहता है। अनियंत्रणानु योग तपस्वी जनो नाम। यह कहाँ है? अभिज्ञान शाकुंतलम में है और प्रथम अंक में आई है। अनिवर्णीयम पर कलत्र दर्शनम। अनिवर्णीयम पर कलत्र, दूसरों की स्त्री को देखना उचित नहीं है। यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में आई है। जब सारंग और सारदत्त गौतमी उसको हस्तिनापुर ले जाते हैं राजा दुष्यंत के पास, तो सची तीर्थ में अंगूठी गिर जाती है उसके शकुंतला के हाथ से। तो राजा दुष्यंत को साब बस उसको याद नहीं आता है, तो वह अनिवर्णीयम पर कलत्र दर्शनम वही यह सूक्ति कहता है और उसे स्वीकार नहीं करता है, अर्थात उसको तिरस्कार करके, भला बुरा करके फिर सारंगरों से उसकी बहस भी होती है। तो वहां पे जो उनके पुरोहित होते हैं सोमरात, वो कहते हैं कि बेटी मेरे घर में रह जाओ जब तक प्रसव न हो जाए, उसके बाद जब बच्चा होगा तो उसके हिसाब से देखेंगे कि हाँ अगर जो संतान होगी तो फिर निर्णय होगा। तो उसी समय सानुमति होती है, मेनका की सखी, वह आती है और ले जाके उसको कहाँ रख देती है? मारीच आश्रम में। वहीं उसका सर्वदमन का जन्म होता है, वहीं उसका लालन पालन होता है। और सर्वदमन को एक हाथ में बांधी थी वहां के जो ऋषि मारीच थे और अदिति क्या अपराजिता, जिससे कोई पराजित न हो, अर्थात उसके माँ बाप को छोड़ करके या उसे चौथा व्यक्ति कोई छूत अगर गिर जाए तो उठा नहीं सकता था, वो सांप बन के डस लेती थी। तब वह जब स्वर्गलोक से मातली के साथ इंद्र के यहाँ से जब लौटते हैं दुष्यंत, तो वहां मारीच आश्रम में जाते हैं जब सप्तम अंक में, तो वहां देखते हैं कि उसके हाथ से अपराजिता नामक जो औसत थी गिर जाती है, तो दुष्यंत उठा लेते हैं। तो वहां सबको पता चल जाता है कि शायद इसके पिताजी यही हैं। तो सुखांत नाटक का समापन होता है। चलिए अगली सूक्ति देते हैं जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अपयेषु तड़ागेषु बहुतर उदकम भवति। जो पीने योग्य पानी होता है वह सभी तालाबों में बहुत ज्यादा नहीं होता है। उदक मतलब जल, बहुत मतलब बहुत अधिक। तड़ागेषु तालाबों में, अपयेषु अच्छा जल जो होता है वह हर जगह पीने योग्य नहीं होता है। अप्रिय से च पत्था से वक्ता श्रोता च दुर्लभ। जो अप्रिय बातें होती हैं वह वक्ता मतलब कहने वाला, श्रोता सुनने वाला, दोनों के लिए दुर्लभ होती हैं। या कहाँ आई है? वाल्मीकि रामायण में आई है। अगली सूक्ति है अभिवादनशील से नित्यम। जो अभिवादनशील होते हैं अर्थात दूसरों की इज्जत करते हैं। नित्यम वृद्धोपि सेवना, नित्य ही प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करते हैं। चत्वारि संवर्धन्ते, चार उनके क्या बढ़ते हैं? संप्रवर्धन्ते, वर्धते वर्धते वर्धन्ते, यह जो है वृद्ध धातु का रूप है। और विद्या
आयु यश यशो बलम। तो उनकी 4 चीजें जो हैं वो नित्य बढ़ती रहती हैं। क्या बढ़ती है? विद्या, आयु, यश और बल। क्या करते हैं? जो अभिवादन करते हैं दूसरों और शील के स्वभाव वाले होते हैं, नित्य वृद्धजनों की सेवा करते हैं, तो उनकी 4 चीजें रोज ही बढ़ती हैं। अयम परो गंडस्य उपरि स्फोटा। इसी तरह की अहम गंड को यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम में भी मिलती है, यह भी ध्यान देने योग्य है। अगली सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम से ही अर्थो ही कन्या परिकी। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से है। और जब महर्षि कर्ण शकुंतला को सारंगरो शारदूत और गौतमी के साथ हस्तिनापुर भेज के तब वह सूक्ति बोलते हैं अर्थो ही कन्या परिकी। अर्थात कन्या तो पराया धन होती है। अलंकारो ही नारी राम क्षमा तो पुरुष सेवा। या वाल्मीकि रामायण में है कि अलंकार ही नारियों का क्या है? क्षमा है। जो पुरुष सेवा वह पुरुषों का नहीं। अर्थात पुरुष कोई बात बोले तो हर बात में लड़ाई झगड़ा ना करें, हर हमेशा अर्थात चुप रहना ही नारियों का क्या बताया गया है? अलंकार बताया गया है। नारी राम क्षमा तो क्षमा ही नारियों का क्या है? अलंकार है। अल्प क्लेशम मरणम दरिद्र अनंतकम दुखम। या मृजकटकम का 11वां श्लोक है। पहले अंक का 11वां श्लोक है। अल्प क्लेशम मरणम दरिद्रया अनंतकम दुखम। कौन कहता है? यह चारुदत्त कहता है कि मर जाना तो श्रेष्ठकर है, लेकिन दरिद्रता तो हमेशा दुखदायी है। अर्थात मरना तो थोड़ी देर के लिए कष्ट है, लेकिन जो दरिद्रता है वह आज घर में के कभी एक समान नहीं है। कभी घर की सभी सामग्री जुटाने में या बच्चों की फीस बना, हर तरह की तो दरिद्रता क्या है? अनंतकम दुखम। पल पल पे ही दरिद्रता दुखदायी होती है। अवसरोप सर्पणीय ही रजाना। अभिज्ञान शाकुंतलम की 6ठे अंक की सूक्ति है। यह अवसरोप सर्पणीय रजाना अर्थात अवसर पर ही राजाओं से मिलना चाहिए। अर्थात राजाओं को विश्राम कहा, जहाँ जनता की सेवा से अविश्रोयम लोकतंत्रता अधिकार है। यह जो है अविश्रमो लोकतंत्र में जो है विश्राम कहा है। अर्थात जो है जनता की सेवा करना ही उनका परम कर्तव्य है। लोकतंत्र में अधिकार अविश्राम है, अर्थात विश्राम नहीं करना चाहिए। असोच्या ही पितु कन्या सद भर्ती प्रतिपादिता। असोचनीय है कौन? जो पिता कन्या को सद भर्ती अर्थात श्रेष्ठ वर को दी गई कन्या वह क्या है? सोचनीय है पिता के द्वारा। कुमार संभव में ऐसी सूक्ति आती है। अजदो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। यह कहाँ की है? बृहदारण्य को उपनिषद से है। अगली सूक्ति देखते हैं हम। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है।